फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। ये ब्लॉग है 15 अगस्त। दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के लगभग 3:45 बजे और ज़्यादा खटपिट ना करते हुए मैंने बस अपना मुंह धुल लिया था और अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई और अब मैं चल रही हूँ अपने स्टडी टेबल की तरफ। रूम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था तो कुछ चीज़ें मैंने सोचा समेट के रख देती हूँ, जो कुछ भी मैं धीरे धीरे से हटा सकती हूँ, क्योंकि सारवी की आदत हो गई है मुझे पकड़ के सोने की और मैंने उनको पिलो वगैरह लगा के सुला दिया है और मैं आ गई थी। और मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं शोर शराबा ना करूँ, नहीं तो वो उठ जाएंगी, फिर मैं जो थोड़ा बहुत टाइम पढ़ सकती हूँ वो भी नहीं पढ़ पाऊँगी। तो जो चीज़ें शांति से हटा सकती थी मैं, जिससे मुझे डिस्ट्रैक्शन हो सकता था, तो वो सब मैंने हटा दिया था। सारवी अब बड़ी हो गई हैं तो घर भर में कुछ भी चीज़ें रहती हैं सब कुछ ढूंढती रहती हैं और आजकल इनकी आदत तो इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, कुछ भी इम्पोर्टेंट पेपर अगर इनको सामने मिल जाएगा तो उस पर पूरा लिख कर उसको ख़राब कर देंगी, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट कागज़ हो, कुछ भी हो, उस पर पूरा जो भी इनको समझ में आएगा ABCD क ख ग घ सब लिख के उसको पूरा एकदम फिल कर देंगी। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्म था, मैं ले आई थी तो उस पर भी इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ लिख दिया था, वही मैं चेक कर रही थी। और अभी मैं ये सब हटा दूँगी और उसके बाद मैं गलती नहीं हूँ मम्मा, बहुत कुछ हूँ उसके लिए मम्मा। यहाँ पर मैं आप सभी को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी। लगभग 4 बज गए थे सुबह के और मैं अपना टाइमर भी ऑन कर दूँगी। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि टाइमर नहीं मिल पा रहा है या फिर कौन सा टाइमर यूज़ करती हूँ। मैंने एक वीडियो में बताया था, बट आज मैं आप लोगों को प्ले स्टोर पर सर्च करके दिखाऊंगी। अपना जो भी मोबाइल है उसमें हम लोग प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे और जो सर्च वाला ऑप्शन है वहाँ सर्च करेंगे GIANT स्टॉप वॉच, जियांट स्टॉप वॉच। तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्च किया था, आ गया था और ये देखिए मेरे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पे मैंने बस ओपन कर लिया था। आप लोगों के फ़ोन में अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इसको ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। मैंने अपना टाइमर चालू कर दिया था और यहाँ पर YouTube में मैं सर्च कर रही थी कि UPSSC पेट की क्लासेस कहाँ अच्छे से चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैंने पीछे बताया था कि अब बैच लेकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी सिलेबस है बैच में मुझे नहीं लगता कितने जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड बहुत सारी चीज़ें आज 3-4 साल से UPSSC पेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो PYQs हैं और बहुत सारे चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाए हैं, तो वहाँ से भी हम आराम से जो क्लासेस हैं अटेंड करके पास आउट हो सकते हैं। इसमें मतलब अच्छे स्कोर ला सकते हैं प्रैक्टिस करके। मेन रोल प्रैक्टिस का रहता है एंड जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वही सब सर्च कर रही थी कौन सा चैनल बढ़िया चल रहा है और आप लोग किस चैनल से पढ़ रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा। बाकी GS की चीज़ें तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ मेरी क्लियर हो गई हैं, बट फिर भी GS इतना ब्रॉड है कि जितना पढ़ो उतना कम है और जब आप कंटिन्यू रिवीजन वगैरह नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है जो भी पढ़े थे वो भूलते जा रहे हैं, बट फिर आप जब उसको पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। और यहाँ पर मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना के लाई थी। अब मुझे कुछ लोग बताएंगे कि मैं थायराइड की टैबलेट लेती हूँ तो ब्लैक कॉफ़ी सुबह नहीं पीना चाहिए, तो मैंने सर्च किया था कि ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं अगर हम जब हमें टैबलेट लेना है उसके 2 घंटे पहले अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, 2 घंटे बाद फिर हम टैबलेट ले लेंगे। तो मैंने 4 बजे ही ब्लैक कॉफ़ी पी ली है, तो अब मैं टैबलेट 6:15 6:30 तक लूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमारी थायराइड की टैबलेट है वो अच्छे से अपना वर्क कर पाएगी। और मुझे हाइपोथायराइड है तो इसमें जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो स्लो वर्क करता है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो मैं उस पर थोड़ा वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि ईज़िली इतना ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, इतने मतलब कम चीज़ें खा के अच्छा रूटीन भी फॉलो करके फिर भी पीछे तो एकदम स्टक हो गया था। वेट ही नहीं मेरा 69 से नीचे ही नहीं जा रहा था। मैं लगभग 15 दिन तक खूब वॉक की हूँ, एक्सरसाइज की हूँ, सब कुछ करने के बाद मतलब 68 से 69 के बीच में रहता था
और फिर धीरे धीरे मेरा थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा कम हुआ, अब मतलब रेगुलर करते करते अब जाके 67 पर आया है। तो मुझे इस पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो ऐसे मेरा वेट बढ़ते चला जाएगा और फिर थायराइड में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी टैबलेट खाते होंगे उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा हेल्थ पर भी ध्यान देना स्टार्ट किया है। और सही बता रही हूँ, जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते ना तो ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा आलस रहता है, और जब एक्सरसाइज वगैरह करने लगते हैं, थोड़ा अपने ऊपर वर्क करने लगते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है और मुझे लगता है सबको करना चाहिए। फ़िलहाल हर दिन नहीं हो पाता सेम, बट कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट 10 ही मिनट करें, कुछ भी करें, करना चाहिए। और अभी इस टाइम मुझे सच में बहुत अच्छा फील होता है। जैसे हम कभी बहुत ज़्यादा लेट सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है पूरा दिन लेजी लेजी फील होता है, और पूरा दिन ऐसा समझ में आता है कि ख़राब चला गया। और अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं कभी, तो फिर सुबह का भी टाइम यूज़ में आ जाता है, हमारा काम भी जल्दी हो जाता है, बच्चों का काम भी जल्दी हो जाता है, तो फिर ऐसा लगता है हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है। सेम उसी तरह एक्सरसाइजेज़ वगैरह भी हैं, अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ही लाइट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है सब मिलाकर। फ़िलहाल यहाँ पर मुझे 1-2 क्लासेस मिल गई थी UPSSC पेट के लिए, तो वहाँ ये मैं देख रही थी। और ये है रोज़गार लैब यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर PYQs करवाए हुए हैं लास्ट जितने भी पेट के एग्ज़ाम हुए हैं GS के क्वेश्चंस के। तो यहाँ पर GS के क्वेश्चंस का मैं रिवीजन कर रही थी, और जो क्वेश्चंस मेरे लिए नए थे उसको मैं नोट डाउन भी कर लेती। शॉर्ट नोट्स मतलब जो मेरी रफ कॉपी है उस पर मैं नोट डाउन कर ले रही हूँ, 1-2 बार रिवीजन कर लूँगी तो ये क्वेश्चंस भी मुझे याद हो जाएंगे। बट ऐसा है कि जो भी मतलब GS के क्वेश्चंस हैं लगभग मुझसे बन गए हैं, क्योंकि मैं UPPCS लेवल RO लेवल पे GS पढ़ रही हूँ। तो जब UPSSC वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें क्वेश्चंस अगर जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं अगर मैंने किए रहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो ये सारे एग्ज़ाम है इसमें 1 लाइनर रहते हैं, तो लगभग क्वेश्चंस बन जाते हैं। एंड लास्ट टाइम जब मैंने UPSSC पेट का एग्ज़ाम दिया था तो जो भी मेरे मार्क्स आए थे वो सिर्फ GS के ही थे। तो फ़िलहाल मैंने 1-1.25 घंटे की पढ़ाई कर ली थी, उसके बाद सारी उठ गई थी और ये फिर रोने लगी, और मैं फिर आई इनके पास, और ये मेरे हाथ पे ही सो रही थी, बिल्कुल इनको मुझे छोड़ना नहीं था। तो इनको सुलाते सुलाते 1 घंटे की नींद फिर से मैंने ले ली थी, और लगभग बज गए थे यहाँ पे 6:35, और फिर मैं चलूँगी, पहले थायराइड की दवा ले लूँगी, और उसके बाद फिर मुझे सारवी को रेडी भी करना था। आज इनका स्कूल में प्रोग्राम था, और मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 14 डेज़ 6 आवर स्टडी चैलेंज और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करूँगी। तो ये मेरा मंडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि सारवी का प्रोग्राम था तो इसमें मैं थोड़ा बिजी थी, तो आज ये सब फिनिश हो जाएगा। वैसे मुझे बहुत बुरा लगा कि आज सारवी का प्रोग्राम था, फर्स्ट टाइम सारवी स्टेज पे कोई मतलब अपना परफॉर्मेंस देंगी, और यहाँ पर मैं लेट पहुँची, मैं इनका प्रोग्राम मिस कर गई थी। और फिर मैं जब गई तो और बच्चों का हो रहा था तो थोड़ी देर मैं वहाँ पर बैठी और उसके बाद घर आ गई। अब आज है संडे, जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज जो भी मेरे काम पेंडिंग के हैं वो सारे मैं कंप्लीट कर लूँगी, और अब कल से स्टार्ट करेंगे अपना 14 डे चैलेंज, जिसमें 6 आवर स्टडी चैलेंज के लिए सभी लोग रेडी रहिए।